जी मेरे को बना। ठीक है। सो अब तक हमने देखा कि अर्जुन महात्मा जो है थोड़ा सा भ्रमित हो गए, और भ्रमित होने के बाद कृष्ण को लास्ट में उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि 6 नंबर श्लोका तक कृष्ण को अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। मैं इनको मार दूं ये सही रहेगा कि ये मुझे मार दे वो सही रहेगा, मैं हार जाऊं कि सही है कि इनको हरा दूं वो सही रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और 7वें नंबर श्लोका में तो वो फिर सरेंडर्ड हो जाते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे मालूम है कि आप मुझे जो बेस्ट होगा, गुड बेटर एंड बेस्ट, बेस्ट मतलब एकदम सबसे अव्वल दर्जे का जो करणीय कर्तव्य है वो आप बताएंगे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक्त मेरे लिए क्या करणीय है, मैं भ्रमित हो चुका हूं। और फिर भगवान कृष्ण गुरु का पद संभालते हुए उसको मुस्कुराते हुए उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन भागवत गीता का 2.11 से स्टार्ट होता है, श्लोका नंबर 11 से स्टार्ट होता है, जिसमें कि भगवान सबसे पहले मुस्कुराते हुए थोड़ा फटकारते हैं, कैसे पंडित हो तुम, इतनी देर से तुम पंडित पूर्ण बातें कर रहे थे, पर कैसे पंडित हो, तुमको तो ये भी मालूम नहीं है किस वस्तु के लिए शोक करना है। जो पंडित होते हैं ना तो जीवित अवस्था के लिए शोक करते हैं, ना मृत अवस्था वालों के लिए शोक करते हैं। तो मान लीजिए हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है, तो ऐसी क्या चीज है जो कभी मरती नहीं है, और ऐसी क्या चीज है जो मरती है? तो भगवान आगे क्लियर कर रहे हैं। देखिए 12 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं रहा हो तुम ना रहे हो और ये समस्त राजागण नहीं रहे हो, और ऐसा कभी भविष्य में भी नहीं होगा कि मैं नहीं रहा हूं तुम ना रहे हो या ये राजागण नहीं रहे हो। हम हर काल में हर स्थिति में हम हमेशा थे। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को ब्लैक बोर्ड वर्क करके दिखाऊं तो शायद आप लोगों के फास्ट फास्ट हो जाएगा। एक सेकेंड मैं इसको जस्ट कनेक्ट कर लेती हूँ। तो श्लोका नंबर 12 हम एक बार देखते हैं सर, एक शॉर्ट सा रिकैप होगा तो आगे क्लास जो है समझ में आएगी अपने को। तो श्लोका नंबर जो 12 है उसमें भगवान ने बताया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस का बताया। पेन कहीं और घूम रहा है, मैं कहीं और घूम रही हूँ। फ्यूचर में खाली एफ लिख दीजिए ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भगवान बोल रहे हैं ऐसा कभी ना रहा हो, ना नहीं हुआ था कि मैं नहीं रहे हो रहा था तुम नहीं थे, या ये जो समस्त राजागण है ना ये ना रहे हो। और फिर भगवान प्रेजेंट का भी बोल रहे हैं कि अभी भी तुम, मैं हूं, तुम भी हो और ये समस्त राजागण भी हैं, और फ्यूचर में भी मैं रहूंगा, तुम भी रहोगे और सभी राजागण रहेंगे। तीनों टेंस का भगवान ने बताया है, लेकिन एक मजे की बात है अलग अलग बताया। मैं, तुम और यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजागण हैं, समस्त राजागण, भगवान ने ऐसा नहीं बताया हम लोग भगवान ने इंडिविजुअली सबका व्यक्तित्व जो है इंडिविजुअली बताया है। इंडिविजुअली क्यों बताया है? तो यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं कि हर आत्मा इंडिविजुअल है। हर आत्मा क्या है? तो व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा मतलब होता है इंडिविजुअल आत्मा। इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होती आत्मा का। मैं कल भी था, आज भी हूं,
कल भी रहोगे। तुम कल भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। और ये जितने भी राजागण हैं ये कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हरे कृष्णा, आपको करते रहना पड़ेगा माता जी, चेक करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, इस श्लोका में पार्टिकुलरली भगवान बता रहे हैं कि आत्मा व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब क्या होता है? आत्मा व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब होता है कि आत्मा जो है सबका इंडिविजुअलिटी है। कभी भी हमारा इंडिविजुअलिटी जो है वो खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आत्मा का आइडेंटिफिकेशन कुछ और हो जाएगा। कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, तो चेंज कौन होता है, क्या बदलता है? क्योंकि भगवान ने बोल दिया कि तुम कैसे पंडित हो, तुम्हें ये भी मालूम नहीं है किस चीज के लिए शोक करना है और किस चीज के लिए नहीं करना है। जो मृत चीज है, पंडित ना तो उसके लिए शोक करते हैं, ना तो जीवित अवस्था में किसी चीज के लिए शोक करते हैं। तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या परमानेंट है और क्या टेम्पोररी है। तो यहाँ भगवान ने इस श्लोका में बता दिया कि हर इंडिविजुअल आत्मा जो है वो क्या है, वो इंडिविजुअलिटी बनाए रहता है और परमानेंट है। कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो क्या चेंज होता है? तो चेंज होता है, नेक्स्ट 13th नंबर श्लोका में बताया गया था। क्या चेंज होता है? हरे शरीर कृष्ण चेंज माता होता है। जी। सॉरी, माता जी शरीर। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मेरी हो रही है, मेरे दिल से हो रही है क्या? बाकी लोगों का भी ब्रेक हो रहा है क्या? शरीर माता जी, शरीर चेंज होता बाकी है। लोग नहीं, का आवाज अच्छी आ रही है नहीं, माता एकदम जी, परफेक्ट है। आवाज नहीं अच्छी आ नहीं, रही है। परफेक्ट है, बहुत हाँ, अच्छी है। ठीक है। शायद ना माता जी आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ, इश्यूज में, नेट हाँ इश्यूज। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। तो क्या चेंज होता है? तो श्लोका नंबर 30 म्यूट हो जाइए। शरीर। शरीर होता है, शरीर। बाकी लोग म्यूट हो जाइए। फातिका माता जी, आप देख नहीं रहे हैं क्या? माता जी मैं आ गई हूँ। क्या चेंज होता है? श्लोका नंबर 12 में बताया भगवान ने, शरीर कैसे चेंज होता है। शरीर तो भगवान बता रहे हैं कि वो जन्म लेता है, फिर उसके बाद में जन्म, बाल्य अवस्था से वो युवा अवस्था में आता है, युवा अवस्था से कुमार अवस्था में आता है, और कुमार अवस्था के बाद फिर बुढ़ापा में आता है, और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने के बाद वो मृत्यु की ओर जाता है। यही नहीं, मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। शरीर में चेंज होता है, ये तो हम सब मानते हैं ना, हमारा शरीर रोज बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इवन हमने भागवत गीता के तात्पर्य में पढ़ा कि हर मिनट हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है। रोज नहीं, हर मिनट हमारा जो ब्लड सेल्स है वो चेंज हो रहे हैं। क्या आप भी ये तो मानते ही होंगे ना कि हम बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो बड़ा होता है धीरे धीरे। पहले वो 2 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 6 महीने का, इससे उसकी भी ग्रोथ होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जन्म लेने के बाद, जिस दिन हम अपने माता के गर्भ में अपने पिता के द्वारा स्थानांतरित किए गए थे, जब हमारे पिता के द्वारा हम माता के गर्भ में आए थे, फ्रॉम डेट वेरी बिगनिंग, उसी मोमेंट से हमारा शरीर में चेंज होता है। श्रीमद् भागवतम बताता है कि जब हम माँ के गर्भ में आए थे ना, तो हम एक बुलबुला जैसे थे। बुलबुला मतलब आप बबल ड्रॉप, बुलबुला जैसे थे। धीरे धीरे हम बुलबुला से एक बैर, एक जैसे बोलते हैं ना गोल अंगूर जैसा शेप में आए। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे हमारा सर, फिर बाकी आंख, कान, नाक, फिर हाथ, पांव, धीरे धीरे, मतलब फ्रॉम ये चेंजेस, शरीर का चेंजेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? गर्भ से। गर्भ से, फ्रॉम द womb ऑफ योर मदर, आवर मदर, हमारी माँ के, जब हम लोग शरीर में पेट में थे, पेट में डे फर्स्ट से ही ये शरीर जो है बदलता आ रहा है। तो फिर बाद में धीरे धीरे 9 महीने के जब हम होते हैं, उसके बाद में ये शरीर जन्म लेता है इस संसार में। जन्म लेने के बाद वो कुमार अवस्था में आता है, मैंने उल्टा लिखा, कुमार अवस्था से फिर वो युवा अवस्था में आता है, फिर वृद्ध अवस्था में रहता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये शरीर जो है नित्य परिवर्तनशील है। और फिर भगवान बोल रहे हैं 14वां नंबर श्लोका में, इस परिवर्तनशील में ये जो परिवर्तन शरीर, हरे कृष्णा, क्या बोल रहे हैं माता जी?
14th में फिर भगवान बोल रहे हैं कि ये नित्य परिवर्तनशील में कई प्रकार के नेचर के द्वारा भी परिवर्तन दिए जाते हैं, जैसे सुख, दुख, मान, अपमान। ऐसा आप लोग देखिएगा, जिन्होंने भी पढ़ा है ये रिवीजन हो रहा है, मान अपमान। तो भगवान बोल रहे हैं तो जब शरीर ही परिवर्तन है तो शरीर में आने वाले जो चेंजेस हैं टाइम टाइम पे, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते हैं? तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया सर्दी और गर्मी के आने जैसे, है ना? याद आया आप लोगों को? तो जो जैसे सर्दी और गर्मी अपने आप आती है, वैसे ही शरीर में भी नित्य परिवर्तन होते रहता है। तो व्यक्ति को शरीर में जिस तरह से चेंज से पर व्यक्ति घबराता नहीं है, तो ये उनके जीवन में कुछ कुछ फेज जैसे सुख दुख मान अपमान, ये सर्दी गर्मी जैसा है। बिना बुलाए बिना इनवाइट कर किए बिना भी दुख आता है, और बिना हम लोग नहीं जाना देना चाहते हैं लेकिन सुख चला जाता है जीवन से। कोई भी अपमान नहीं चाहता है, मान चाहता है, लेकिन मान के साथ अपमान कभी कभी बिना बुलाए आ जाता है। क्या करना चाहिए हमें? तो भगवान बोलते हैं ताम तितिक्षुष, बर्दाश्त करने की, टॉलरेंस की कैपेसिटी बनाओ, और वक्त को वक्त दो। सही वक्त पर सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपका जो ये शरीर है, यही आप नहीं चाहते हो फिर भी परिवर्तन हो रहा है, तो सिचुएशन भी परिवर्तन होगी। आपको सिर्फ बर्दाश्त करना सीखना है। फिर 15th में बताया जो ऐसा करते हैं वो वाकई में मोक्ष के पात्र होते हैं। और 16-17 से हमने देखा, 16-17 श्लोका से फिर देखा भगवान ने कि मैं ही सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बाकी विद्वानों का भी यही कहना है कि ये जो शरीर है वो टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है। और 18वें नंबर श्लोका से फिर भगवान आत्मा का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग जो विवरण है वो दे रहे हैं। और आज हम 22वें नंबर श्लोका को स्टार्ट करेंगे, है ना? है ना? 18 नंबर श्लोका से स्टार्ट होगा। अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी। तो हम 18 से स्टार्ट करेंगे। तो 17 नंबर से स्टार्ट हो गया है, आत्मा का भगवान ने ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया है। 16 तक हमने देखा कि किस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा ही नहीं, समस्त विद्वानों का यही कहना है। और 17 को भी हम देख लेते हैं, फिर छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगा 2-3 करना है तो हम छोड़ रहे थे। सेवेंटी नंबर श्लोका में भगवान क्या बता रहे हैं? अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततः। भगवान बोल रहे हैं जो इस शरीर में पूरे शरीर में समथिंग वेंट रॉन्ग, आज पेन से मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। इस शरीर में आत्मा के कारण इस शरीर की पहचान हो रही है, जैसे हमने बताया था। आत्मा का अभी 17 नंबर श्लोका में बताया गया है आत्मा का पहचान क्या है, आत्मा का स्थान कहाँ है, कहाँ रहती है, और आत्मा का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो आत्मा का पहचान क्या है? तो इसका पहचान है, हमारे आत्मा का साइज भी बताया गया है। आत्मा का साइज क्या बताया गया था? बाल के 10,000वें भाग का एक भाग जो है वो है आत्मा का साइज। मतलब इसका साइज जो है मेजरेबल भी नहीं है, हम देख भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। आत्मा इतनी छोटी है, इतनी अणु है, क्योंकि हमारे बाल का अग्रभाग तो हम देख ही रहे हैं, ये है हमारा हेयर का टिप ऑफ द हेयर, है ना? लेकिन आपको भी यहाँ शायद इसमें लैपटॉप में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। अब इस टिप ऑफ द हेयर का 10,000 भाग करके जो एक भाग निकलता है, वो एक भाग है आत्मा का साइज। इतनी माइन्यूट है, इतनी सूक्ष्म है, जो हमारे इस आंख से या अभी तक कोई यंत्र ही नहीं बना है, साइंटिस्ट यंत्र ही नहीं बना पाए हैं कि आत्मा को देख सके। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि आत्मा है कि नहीं है? क्योंकि दिखती नहीं है। तो बोला है ये पूरे शरीर में चेतना के माध्यम से व्याप्त रहता है। पूरे शरीर में जो चेतना होती है, हमारे शरीर में जो चेतना होती है, इसके चेतना के माध्यम से हम पहचान पाते हैं कि आत्मा अभी इस शरीर में वास कर रहा है। और कहाँ वास करता है? तो हृदय स्थल के निकट, हृदय स्थल के निकट आत्मा वास करता है।
ये भी बता दिया गया है। और आत्मा का कार्य क्या है, तो ये भी हमने 17th नंबर में देख लिया था। आत्मा का कार्य क्या है, तो ये हृदय के अंदर जो 5 प्रकार की वायु है उसको शुद्ध करता है। और आत्मा क्या करता है, इस हृदय से पूरे शरीर में शक्ति संचालन करता है। ये आत्मा का कार्य है। सारा कुछ बता देने के बाद 18th नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज का है। एटीन्थ नंबर चलते हैं। श्लोका देखिएगा स्क्रीन पे। मैंने ये गलत दे दिया। अंतवंतम इमे देहा नित्ययुक्त शरीरिणा अनासिनो अप्रेमयश्च तस्माद्युद्धस्व भारत। तो यहाँ बताया गया है अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीवन के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः है भरतवंशी युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो, जिस शरीर को तुम बचाना चाह रहे थे वो शरीर का तो अंत एक दिन अवश्य होना है। उस शरीर का एक दिन अंत अवश्य होना है। उस शरीर को बचाने के चक्कर में तुम अपने कर्तव्य का पालन से विमुख मत हो। तुम्हें कर्तव्य का पालन तो हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्या है, अंतवंत, एक दिन ना एक दिन इसका अंत होना है। इस शरीर के जतन के लिए या इस शरीर के देखभाल के लिए अपना बहुमूल्य मनुष्य जीवन जो है खत्म मत कीजिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। हम क्या एग्री करते हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, मनुष्य जीवन, हरे कृष्ण माता जी, मनुष्य जीवन इम्पोर्टेंट है, कारण इसी जीवन में हम भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान मनुष्य जीवन में। ओके, यस। तो मनुष्य जीवन अगर इम्पोर्टेंट है तो हम इम्पोर्टेंट कार्य कर रहे हैं कि नहीं है, इसका पहले खोज करना पड़ेगा। सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना जीवन को चलाना चाहते हैं, चला भी रहे हैं, पर क्या हमें मालूम है शास्त्र क्या बोलता है, ये जीवन कैसे चलता है, कैसे चलना चाहिए? देखिए, हम यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। परमात्मा कौन है? हमने देखा कि वही भगवान अंश रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। और जब तक आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर का वैल्यू है। आत्मा जब चली जाएगी इस शरीर से, इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। ये सब हमने पढ़ लिया। क्या आपको मालूम है ये परमात्मा यहाँ पर क्यों आते हैं, इनका रोल क्या है? ये परमात्मा हमारे एज अ बेस्ट फ्रेंड, साक्षी रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि अगर ये जीव थोड़ा भी इच्छा किया मेरा भजन करने का तो मैं इसको हेल्प कर सकूं, नहीं तो ये जो भी इच्छा किया मैं इसको दिला सकूं। भगवान का एक ही काम है, जो हम इच्छा करते हैं उसको भगवान नोट डाउन करते हैं, अभी नहीं तो कभी उसको जरूर पूरा करेंगे। लेकिन पूरा जीवन व्यक्ति क्या करता है? अपना मनमानी करता है। भागवत गीता भगवान ने सबको दे दी, ये एक मैनुअल गाइड है, हम सब जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम मनमानी करते हैं। नहीं, मेरा आस्था तो इसमें है, मैं इसको मानती हूँ, मैं उसको नहीं मानती, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा नहीं करती। लेकिन आपको मालूम है कृष्ण ही भगवान है। ये हम रोज, मतलब रोज इन द सेंस हमारे दैनिक लाइफस्टाइल में हमको रोज समझाया जाता है कि कृष्ण ही भगवान है, पर हम समझना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम मनमानी करते हैं। हम किसी भी ऐसा व्यक्ति जो अभी शरीर त्याग करने वाला है, कभी आप लोगों का ऐसा सिचुएशन में पाला पड़ा है जो भी जस्ट शरीर त्याग करने वाला है, मरने ही वाला है? जी माता जी। हाँ,
पढ़ा है। लोगों ने, अगर आप लोगों का पल्ला पड़ा है तो आपने देखा होगा, मान लीजिए मैं एकदम अपना एकदम ठोस सा एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ और मुझे बोला जाता है गीता सुनो, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन मैं मानती नहीं। मेरा फिलॉसफी क्या है, सब भगवान एक है, किसी की भी पूजा कर लो एक ही बात है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी मन मर्जी कर रही हूँ, पर भागवत गीता तो कुछ और बता रही है। ठीक है, भगवान कौन है उसको जानो। मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ा है, ठीक है, अपना अपना आस्था है, सब भगवान एक ही है, लेकिन भागवत गीता ने ऐसा नहीं बताया है। ये आपको देखना है कि, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग देखिएगा भगवत गीता में ऐसा कहीं भी आया है कि सब भगवान एक ही है। ठीक है, मैंने कोई एक अपना आराध्य देव चुना जिसपे मेरी आस्था है, जिसके भी जो भी है, कोई हनुमान जी को चुनता है, कोई देवी दुर्गा को चुनता है, कोई किसी को चुनता है ना। तो मेरा एक आराध्य देव मैंने चुना। आप समझ लीजिए, आप लोगों ने सबने अंतिम जैसे समय वाला जो स्थिति है देखा है किसी ना किसी का। अब वो शरीर त्याग करने वाला है और वो किसी का, सबका पूजा करता है, सब भगवान एक ही है उसके लिए। अंत समय में घर वाले क्या बोलेंगे, इसको कौन सा चालीसा सुनाने के लिए बोलते हैं, कौन सा पुराण सुनाने के लिए बोलते हैं? हरे कृष्णा। गीता। वहाँ क्लास को ये से नहीं, अंत समय में सारे घर वाले गीता ढूंढते हैं। कोई और ग्रंथ ढूंढता है क्या? अगर इसमें से मेरे बात से कोई भी सहमत नहीं है, प्लीज हैंड रेज कीजिएगा और अपोज कीजिएगा। क्या ढूंढा जाता है? गीता। ठीक है, फिर गीता ढूंढते हैं, अपने घर में नहीं होता तो पास पड़ोस के घर से आकर गीता बोलते हैं, सुनाओ गीता। लेकिन मान लीजिए कि जो जाने वाला है, मुझे बहुत पसंद है वो व्यक्ति, और मुझे मालूम है ये कृष्ण भक्त नहीं था बिल्कुल भी, इसने गीता जीवन में ही नहीं पढ़ी, और पढ़ी भी तो बस ऐसे ही पढ़ी। लेकिन ये मान लीजिए शिव जी का भक्त है, तो आप शिव चालीसा पढ़ोगे मेरे सामने, शिव पुराण पढ़ोगे, शिव चालीसा पढ़ोगे, तो बाकी के घर वाले बोलेंगे इस वक्त गीता पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ो। ठीक है, फिर भी मैं नहीं मानी, मैं अपना पढ़ रही हूँ। लास्ट में क्या ढूंढेंगे उसको देने के लिए, उसके मुंह में क्या देंगे कि अब तो जा रहा है, तुम एक काम कर, हलवा पूड़ी खा ले, ऐसा बोलते हैं उसको। क्या? तुलसी गंगा और गंगा जल, है ना? गंगा जल समस्त नदियों में पवित्र जल है। इतना पवित्र क्यों बना? बाकी जिसके घर में काम चल रहा है ना, कोई नॉइज हो रही है एक्स्ट्रा, वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। म्यूट अनम्यूट कीजिए, आंसर देने के साथ साथ अपने आप को फिर म्यूट कर लीजिए। तो गंगा समस्त नदियों में पवित्र नदी है, इसका इतना महानता क्यों बना? सारी नदियों में एक्सक्लूसिवनेस क्यों बना गंगा? क्योंकि वो श्री हरि के चरणों से निकली है। श्री हरि के चरणों को स्पर्श करके इस धरती पे आई है, इसलिए गंगा जो है समस्त नदियों में पवित्र नदी है। अब गंगा में जो भी स्नान करता है उसमें कैपेसिटी हो गया कि वो हमारे सारे पाप को धुला सकता है, इसीलिए अंत समय में उसको सारी नदियों में से सिर्फ गंगा नदी का जल ढूंढा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्षमता है कि वो पाप धो सके इसका। और तुलसी पत्ता, इतने सारे पत्ते हैं, फूल है, पेड़ है, सब्जियां हैं, तुलसी पत्ता ही क्यों दिया जाता है? कृष्ण भगवान की प्रिय है, उद्धार करने के लिए, उद्धार कृष्ण को इतनी प्रिय है कि कृष्ण बिना तुलसी के 56 भोग भी टाल देते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, एक तुलसी है जिसकी वजह से कृष्ण हमारा, हम जैसे पापियों का बनाया हुआ या दिया हुआ भी अर्पण कर लेते हैं। तुलसी कृष्ण को प्रिय, गंगा जल तुलसी कृष्ण को प्रिय, कृष्ण के कारण उसकी गीता स्वयं साक्षात कृष्ण की वाणी से है। लेकिन अभी याद रखिएगा, वो जो जाने वाला व्यक्ति है वो भक्त नहीं है, ठीक है, उसको ये सब दिया जाता है। अब मान लीजिए उसका देहांत हो गया, देह का अंत हो गया है, आत्मा वहां से चली गई है, अब उसको बोला जाएगा बॉडी। ठीक है, आप ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में देखे होंगे, नहीं देखे तो आपकी बार गौर कीजिएगा, उसको बोला जाएगा बॉडी। अब इसके आगे सब कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राम नाम सत्य है, ये वो थोड़ा सा गीता का पाठ पढ़ेंगे, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
उस वक्त मैं अपने उस प्रिय व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो शिव भक्त था, ऐसे मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो शिव भक्त था या देवी भक्त था, तो मैं बोलूंगी जय माता दी या ऐसा पढ़ूंगी तो लोग मेरे को बाहर निकालेंगे, सदमा लग गया इसको। इस वक्त ये सब नहीं चलता है बाबा। पट तो सारा देवी देवताओं का कर दो बंद, और सिर्फ हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, राम नाम सत्य है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी है कृष्ण रिलेटेड, गोविंद रिलेटेड बोला जाता है। सहमत है ना अब तक आप लोग? उसके बाद जी पूजा भी नारायण पूजा जो होती है, और सब होती किसी है भी सारी। देवी देवता की पूजा नहीं नहीं होती होती है। पट तो क्योंकि बंद हो गया है, अब सिर्फ एक ही जन की पूजा होती है। जो पंडित जी आते हैं तो पूछेगा, पंडित जी थे तो बोले ये घर में अशुद्धि होगी, तो पूजा किन की कराओ थे, तो पट बंद करा दिया मेरा। तो पंडित जी बोलेंगे नारायण को शुद्धि अशुद्धि नहीं छूती है। अब एकमात्र नारायण की ही पूजा इस घर में हो सकती है, और नारायण ही इस पूजा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो भाई नारायण की पूजा हो सी अब खाली थे भी नारायण को नाम लो, ठीक है? ऐसे वो पंडित जी आपको समझाएंगे। आप देखेंगे कि जो भी क्रियाक्रम हो रहा है नारायण रिलेटेड हो रहा है, पूजा पाठ सब नारायण रिलेटेड हो रहा है। फिर आता है उस व्यक्ति को ले जाने का समय, उस वक्त भी नारायण का ही नाम सुनाया जाता है। फिर उसके घर में जो 12 दिन का क्रियाक्रम होता है, उसमें क्या होता है? सिर्फ नारायण हस्तु, नारायण बलि दिया जाता है। फिर नारायण का वो जो सुख सेज होता है, भगवान के रिलेटेड सारी पूजा पाठ, पिंडदान भी नारायण को ही दिया जाता है। फिर गौदान होता है उस व्यक्ति के नाम से, वो गौ भगवान को बहुत प्रिय है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। फिर उस व्यक्ति के लिए एकादशी बोला जाता है। इतना सारा व्रत है ना यहाँ संसार में। हम जीते जी वो भक्त, अभी भी आप भूलिएगा मत, वो भक्त कृष्ण भक्त नहीं है, हाँ, वो कुछ भी देवी भक्त या किसी देवी देवता का भक्त है। उसने कभी जीवन में एकादशी ना किया। एकादशी करने वालों को भी बोलता था ना कुछ को नहीं हुआ, सबसे खाओ पियो मौज करो, ठीक है? उसके लिए उसके घर वाले एकादशी बोलते हैं। क्यों एकादशी बोलते? इतने सारे व्रत थे, वो तो कभी किया ही नहीं, अभी एकादशी को क्यों पकड़ लिया आप लोगों ने? बोलिए। भगवान की प्रिय तिथि, भगवान की शरीर की प्रकट हुई। कृष्ण का एकादशी सबसे प्रिय है, ऊपर कोई भी व्रत नहीं है, ठीक है? वो क्योंकि उसको बोलते हैं हरि तिथि, वो हरि को बहुत प्रिय है। समस्त तिथियों में एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है। और एकादशी तिथि से क्योंकि वो हरि को प्रिय है, तो एकादशी तिथि से मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है कोई भी व्यक्ति। बाकी व्रत जो है सुहाग के लिए होता है, पुत्र के लिए होता है, धन के लिए होता है, शरीर के लिए होता है। एकादशी क्या होता है? शरीर और शरीर के परे के लिए होता है। अब किया एकादशी, और फिर वो जो अस्थियां, जो राख, जो हम इतने बड़े आदमी इतने में आज सिमट जाते हैं एक लोटे में, उस राख को ले जा करके हरिद्वार छोड़ देते हैं। हरिद्वार में क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पड़े थे, वहां पे अमृत पड़ा था, इसलिए मोक्ष मिलता है। फिर कुछ साल बाद में उसको गया जी छोड़ के आ जाते हैं। अब गया में क्या विशेषता है? विष्णु चरण, विष्णु जी के पद वहां पर। बाकी लोग नहीं जानते हैं गया की विशेषता। Oh my God, we are in India, we are सनातनी धर्म। What happened? वंदना जी बोलिए, गया से आप हैं? हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग सनातन धर्म से फॉलो कर रहे हैं। प्रभु के चरण पड़े थे। हाँ, तो गया जो है, गया में गया नाम का एक असुर था, इसको भगवान ने अपने चरणों से दबा दिया था, धरती में मतलब क्या बोलते हैं, गाड़ दिया था। तो उसके कारण उसका मुक्ति हो गया, क्योंकि भगवान के चरण उसके सर को जब स्पर्श किए तो मुक्ति हो गया। और फिर क्या हुआ, वो मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो उस गया असुर ने रिक्वेस्ट किया कि इस तरह से आपके चरण यहीं पे हमेशा रहें और सब आपके चरणों में मुक्ति प्राप्त करें। तो उसके बाद पंडित जो है अपने हमारे जो भी पूर्वज हैं उनका पिंडदान गया जी में करवाते हैं कि अब उनको मुक्ति मिल गई, शाश्वत मुक्ति मिल गई। ये मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए। अभी मेरा आपसे प्रश्न है
वो व्यक्ति डेवोटी भक्त नहीं था, कृष्ण भक्त नहीं था। उसके लिए जोर जबरदस्ती वो जीते जी बोलता था सब भगवान एक ही है। अब सब भगवान स्टॉप करके कहाँ चले गए भाई? पंडित जी उन सारे भगवान को क्यों नहीं पकड़ के लेके आ रहा है? क्यों पंडित जी कृष्ण के पीछे पड़ गए हाथ धो करके, और कृष्ण को जो पसंद है वही चीज करवा रहे हैं, और किसी को पसंद है वो चीज होती नहीं है। उस घर में अशुद्धि है लेकिन कृष्ण के नाम से शुद्धि किया जाता है। क्या कहानी है, क्या खेल है? आप लोगों से किसी ने ऑब्जर्व किया है या कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं। माता जी, अगर हम लोग नारायण या कृष्ण को नहीं भजेंगे तो हमें फिर से इस धरती पर जन्म लेना होगा, क्योंकि कृष्ण के द्वार जाने के बाद ही हमें असली मुक्ति मिलेगी। उसके बाद हमें कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। क्या और बाकी के साथ पास मुक्ति का वो नहीं है, मतलब मुक्ति नहीं, का फिर डिपार्टमेंट? से वो भी एक्चुअली में जीवन और मरण के चक्र में फंसे हुए, उनको भी मरना तो एक दिन एक पड़ेगा। वो जब तक हम लोग कृष्ण के धाम को नहीं जाते हैं तब तक हम लोग को इस धरती पे बार बार आना पड़ेगा। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू प्रीति जी। और भी कोई ट्राई करेंगे कुछ? मैं कुछ ऐसी बात तो नहीं बोल रही ना जो हजम नहीं हुई आप लोगों को, ये तो हमने देखा ना। हरे कृष्ण। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण ही है जो प्रकृति से परे है, सब कुछ उन्हीं के अंडर में है। बाकी देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण के अंडर ही है। इसीलिए वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब जो मुक्ति का दाता है, उसको बोलते हैं मुकुंद। ये डिपार्टमेंट सिर्फ कृष्ण के पास है। एंड हमारे शास्त्र, हमारे पंडित आदि इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं और मानते भी हैं। इसलिए उनको मालूम है कि अब और कोई नहीं, अब कौन? केवल मुकुंद। केवल मुकुंद को ही मालूम रहता है इस वक्त ये जीव आत्मा कहाँ किस स्थिति में है और किस स्थिति से उसको उद्धार करके लेके आना है। उनके पास, सिर्फ कृष्ण के पास, विष्णु के पास ही एड्रेस है फिलहाल, ये जीवात्मा कहाँ चली गई। तो बाकी देवी देवताओं का क्या रोल है फिर हमारे लाइफ में? क्या बेकार है वो? क्या हमको भजन नहीं करना चाहिए? माता जी वो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं कृष्ण के अंडर में। बाकी देवताओं का रोल है, सबको एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है। किसी को एडुकेशन मिनिस्टर दिया है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर दिया है। कौन है एडुकेशन मिनिस्टर? हमारे हमारे स्वर्ग लोग के माँ सरस्वती। सरस्वती। फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी माता। अच्छा, कभी ऐसा होता है सरस्वती पूजा के दिन आप अपने बच्चे से लक्ष्मी पूजा करवाते हैं? नहीं। क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? और कभी ऐसा होता है दिवाली में आप सरस्वती जी को भजन किए? नहीं, क्योंकि उनका सबका अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, उससे ज्यादा वो करेंगे। ओके, तो सबका अपना अपना, इंद्रदेव का अपना डिपार्टमेंट है, वाटर मिनिस्टर कोई है, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, कोई इंजीनियर है, सबका अपना अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना तक का ही है उनका। लेकिन कृष्ण का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो सृष्टि ब्रह्मा जी से करवाते हैं, संहार शिव जी से करवाते हैं, लेकिन पालन खुद करते हैं। कृष्ण का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? पालने का। और कृष्ण का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? पालने के बाद उसका कहाँ, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, उस डेस्टिनेशन तक उसकी मदद करने का। मतलब कृष्ण एक ऐसे हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बाकी लोग का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जीवन के साथ, फिर नया शरीर आना, फिर मेरा भक्ति करना, फिर मुझे खुश करना, फिर मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन कृष्ण ने क्या डिपार्टमेंट लिया है? तुम आए हो तो तुम्हारा पालन करना मेरा कर्तव्य है, तुम जाओगे तो भी तुम्हारा जर्नी में तुम्हारा साथ देना मेरा कर्तव्य है। ये मैं नहीं बोल रही, ये कौन बोल रहा है? शास्त्र बोल रहे हैं। और ये चीज पंडित जी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए पंडित जी पूरे जीते जी, तो आप, क्योंकि आप भी वैसे ही चाहते हो, पंडित जी मारा लक्ष्मी आ जाओ घर में, तो पंडित जी भाई पूजा कराते हैं लक्ष्मी आने के लिए। पंडित जी मारा यहाँ हो जाओ, पंडित जी मारा भी हो जाओ। अब पंडित जी बोलता भैया अब तेरा शरीर तो दिया जला तेरे बेटे ने, अब ये सब ना चलेगा। अब क्या चलेगा?
तेरे साथ इस जर्नी में जो जाएगा उसका भजन कर ले। जीवन भर तो तू बेवकूफ बना रहा, अब तो तू संभल जा और अपने घर वालों से और बाकी लोगों से फिर वो सब कुछ विष्णु निमित्त करवा रहे हैं। पंडित जी क्या इशारा करना चाह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए। अगर आप लोग बता पाएंगे तभी मुझे लग रहा है कि मैं समझ पा पंडित जी ये बताना चाहते हैं कि अंत में हम लोग को विष्णु नारायण धाम ही जाना है, इसलिए शुरू मतलब उसी की पूजा करनी चाहिए। इनडायरेक्टली वो बताते हैं, लेकिन जब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ये करो ये हो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली कभी नहीं बोलते कि खाली एक ही भगवान को भजो तो आपका सारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अंत में ये वही बताते हैं कि हम लोग को एक्चुअली में नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। नारायण के बिना अच्छा कोई माता गति जी। नहीं है, है ना। अंत में वो हमको समझा देते हैं, वो तो उस जीवात्मा के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग देखकर भी तो ये चीज समझते नहीं। आप लोग पहले भी तो ये चीज देखे होंगे ना, कभी समझे क्या ये चीज? नहीं समझे ना। वो इशारा कर देते कभी हैं। किसी ने बताया भी नहीं ना अगर एग्जैक्टली बताए भी कि तो आप मानेंगे थोड़ी, मैं अभी बता रही हूँ, आप मानोगे? जैसे आप नहीं नहीं, अब हरे तो कृष्ण बहुत माता फर्क पड़ जी, गया माता जी, अब वही तो बात है, अपने मन बहुत का फर्क कर पड़ रहे गया। हैं, अपने मन का कर रहे हैं। माता नहीं जी, जाने बिना कोई भी चीज को करने में समझ नहीं अपने आता है। मन का नहीं, शास्त्रों में क्या कहा गया है उसके मन का करना है। अपने मन का करोगे तो ठगे जाओगे, और शास्त्रों के अनुसार कहोगे तो पंडित जी भी बोलते समझदार हो बा, वो वैष्णव हो बा वैष्णवी बिंकल, ये सब दरकार को नहीं बा, कर ली जीतो जी जितो करना हो। समझ गए? अच्छा इसीलिए माता जी, आपने एक चीज बोला ना, जैसे पूजा होती है 12 दिन में, जैसे नारायण को कुछ भी छूट किया वो नहीं लगता है, तो हम लोग के घर में लड्डू गोपाल होता है, तो हम लोग उनकी पूजा या भोग कर सकते हैं अगर घर के अंदर ही कुछ छूटता है तो? ठीक है, तो हम इसको आफ्टर क्लास इसको लेते हैं, लेकिन बात वही है, विष्णु वो है जो शुद्धिकरण कराते हैं। आप लोगों ने पूजा पाठ, आप तो सब कोई पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, मैं ये नहीं बोलती कृष्ण की, पर करते हैं ना, नॉर्मली पंडित जी को बुला के कराते हैं ना। तो आप लोग एक पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा, नहीं तो अभी गौर कीजिएगा। किसी की भी पूजा में सबसे पहले वो आपकी शुद्धि करवाते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा जत् स्मरत् पुंडरीकाक्षात् स अंतर बहिरा शुचि। कभी सुना होगा, नहीं तो सुनिएगा, नहीं तो अपने पंडित जी से पूछिएगा, पंडित जी अपना ये मंत्र बोल रहा है ना, सबसे पहले वो शुचि, शुचि मतलब साफ करवाते हैं, पवित्र करवाते हैं। क्या बोलते हैं वो पंडित जी? ओम अपवित्र पवित्रो वा, मैं अगर पवित्र हूं या अपवित्र हूं, जैसी भी हूं, सर्व अवस्था गतो अपि वा, मैं जिस भी सिचुएशन से गुजर रही हूं, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा धन पता नहीं शुद्ध है कि नहीं है, मैं किस स्थिति से जा रही हूं पता नहीं, जत स्मरत पुंडरीकाक्ष, वो कमल, पुंडरीकाक्षक मतलब होता है कमल नयन वाले भगवान हरि। जत स्मरत पुंडरीकाक्ष, जैसे ही मैंने भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान हरि का स्मरण कर लिया, स अंतरे बहिरा शुचि, बस मैं तुरंत बाहर और भीतर दोनों तरफ से क्या हो गई? शुचि। शुचि मतलब शुद्ध हो गई। तो पंडित जी ये मंत्र बुला करके फिर हम लोग को टीका विका वो सब लगा करके फिर पूजा स्टार्ट कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का केवल स्मरण, हम तो यहाँ पूजा की बात कर रहे हैं, भगवान के केवल स्मरण से ही कोई व्यक्ति अंतर और बाहर से शुचि हो जाता है। तो हमको क्या करना है? जैसे भी हो भगवान को स्मरण करना है अपने जीवन में। इसका मतलब ये नहीं है कि देवी देवता इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको उनका भजन नहीं करना है, करना है, पर भागवत गीता सिखाता है कैसे करना है, क्या करना है, क्या हरे जरूरी कृष्ण है। माता जी, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ बोलिए। मेरे जेठ जी की तबीयत बहुत खराब हुई थी, तो हमारे घर में रोज सुंदरकांड का सुबह शाम पाठ होता था कि कष्ट हरो उनका। तो बच्चों को भी पूरी प्रैक्टिस हो गई थी सुंदरकांड पढ़ने की। फिर उनका जब देहांत हुआ, हम लोग वहां गए, तो वहां मतलब ऐसे ही चर्चा चल रही है और हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड बोले ऐसे थूप बिलोने से क्या फायदो, चलो आप पाठ करा। सुंदरकांड का पाठ लेके बैठ गए। तब तक मैं गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए पंडित जी आए, तो पंडित जी बढ़िया से बोले कि बंद करो ये सब, मैं गरुड़ पुराण पढ़ूं। तो हम लोग सबको के मन में ये आया कि पंडित जी को टाइम नहीं है, इनको दूसरा जगह भी गरुड़ पुराण पढ़ना होगा, इसलिए वो हम लोग को बंद करवा रहे हैं। बंद नहीं किया गया। वो बोले पंडित जी ये तो पूरा करके ही उठ सकते हैं ना, आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो। पूरा करके उठे। बाद में फिर पंडित जी ने बहुत बढ़िया से समझाया, बोले ये सब नहीं करते हैं अभी,
वो सब नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। बाद में फिर वहां जो लोग थे सब लोग अच्छा से बताए, बोला नहीं ये नहीं पढ़ना चाहिए अभी। हाँ, तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? एक्चुअली देखिए, हमें ये जानना चाहिए, दो टाइप की भक्ति होती है, एक सेंटिमेंटल, दूसरी इमोशनल, मतलब जैसे सेंटिमेंटल और इमोशनल, और एक होती है एक वास्तविक शास्त्रों के अनुसार। सेंटिमेंटल और इमोशनल भक्ति उत्पात एव ही केवलम, लेकिन शास्त्रों के अनुसार की गई भक्ति जो है वो प्रिस्क्राइब्ड भक्ति है, मतलब वो हमें वो भक्ति जो है वास्तव में भक्ति है। तो इसीलिए हमें मन मानने तरीके से नहीं, शास्त्र में क्या लिखा है, क्योंकि शास्त्र आपके या मेरे सुविधा से नहीं बना है, शास्त्र सबके लिए एक ही है। हमको उसको पढ़ना है, जानना है, या फिर पढ़ने और जानने का टाइम नहीं है तो क्या करना है, हमको किसी से सुनना है, सीखना है, जो जानते हैं शास्त्र। अच्छा, एनीवेज हम बात कर रहे थे, तो फिर इस तरह से उसकी घर की शुद्धि की जाती है ना। तो पंडित जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जीते जीत बेवकूफ तूने जो नहीं किया वो अब तेरे मरने के बाद हम लोग ट्राई करते हैं, अब उस हरि का भजन करके तेरे को मोक्ष दिलाने का प्रयास करते हैं। जीते जी मैंने अपनी मनमर्जी की, मरने के बाद मेरी मनमर्जी नहीं चली। कॉमन, पूरा समाज में एक कॉमन, सबने उस हरि भक्ति विष्णु भक्ति को कॉमन थप्पा मारा। हमारे समाज में लोगों को तो देखिए, जीते जी हम लोगों को भटकाते हैं, कुछ 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 बोल के एंगेज करते हैं, लेकिन मरने के टाइम में वही कंधा जब देते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य 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 है ना। अब बोलते हैं अरे बेवकूफ, राम का नाम नहीं भजा, हम भज लेते हैं तेरे लिए, अब सुन ले। और जब वो जीते जी राम का भजन करना चाहता था, सब भगवान है, अपना तो यहाँ को नहीं हुआ, अपना तो यहाँ हुआ है, अपना तो यहाँ हुआ है, तो अपनो धर्म को नहीं, उल्टा फुल्टा पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ाते हैं, और फिर वही लोग हमको ले जा करके लास्ट में जबरदस्ती विष्णु को चिपकाते हैं। क्यों नहीं हमने जीते जी किया? क्यों नहीं करते हैं? क्या खराबी है? कौन रोकता है? हमारा ज्ञान, हमें पे ज्ञान नहीं था। भागवत गीता हम सबके घर में रहती है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं पता है, मेरे घर में भागवत गीता पढ़ी है। रेस्पेक्ट तो देखिए भागवत गीता का, पढ़ी है। अरे वो पढ़ी के नहीं, पढ़ने के लिए रखनी चाहिए थी घर में, लेकिन पढ़ी है। इतना पैथेटिक सिचुएशन हो गया है हम इंडियंस का, हम वेस्टर्नाइजेशन में जा रहे हैं। और जब हम इस्कॉन में, जब मैं आई थी नई नई, तो हम देखे कि उन विदेशियों को हमारा सनातन धर्म का जो वैल्यू है वो पता चल गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको। कितना धरोहर है हमारे सनातन धर्म में, हमें मालूम भी नहीं है। हम लोग जैसे नहीं होता, फूल बन रहे हैं, फूल। हम लोग वो ना हिंदुस्तानी रहे, बोलते ना इंग्लिश भी नहीं रहे, हम लोग इंग्लिश हो गए हैं, ना यहाँ का ना। ये वाला चीज खाली अग्रवालों में है। मैंने सब देखा है जैनी लोग अपना धर्म पूरा पालन करते हैं। अभी जैसे मेरे भांजे की शादी थी, कश्मीरी पंडित है वो, तो उन लोग का पहना जो माथा होता है, ढक के लोग तैयार होते हैं, उनका पूजा पाठ में हम लोग के बहुत ऊंचा है। मतलब जो नियम है वो नियम है। वो सनातन धर्म जो है वो धर्म, सनातन धर्म बहुत ऊंचा है, पर हम एक्चुअली हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, अग्रवाल नहीं करते, बाकी एसमीज है और हर कोई फॉलो करता है। खाली अग्रवालों में मैंने देखा है कि ये बराबर बोल रही है। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग्स बिकॉज ये बहुत सेंटिमेंटल इशू है, पर कहीं ना कहीं हमारे डाइल्यूशंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत डाइल्यूशंस। माता जी, राम नाम सत्य जो कहा जाता है, मतलब यही क्यों कहा जाता है, जिसका क्या अभिप्राय है? दूसरा और कुछ क्यों नहीं बोल सकते? और यही इसका क्या मीनिंग मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया ना माता जी, हमारे घर वाले ये बताना चाह रहे हैं उस मरे हुए जीव को भी, और जो बच गए उसको भी, राम नाम ही सत्य था, बाकी जो तूने इकट्ठा किया वो बेकार रह गया। मतलब हरि नाम ही सत्य था, उसमें ही आनंद था। राम का एक अर्थ होता है आनंद। आनंद तो इसी सत्य में था कि भगवान को भज लो, लेकिन तू नहीं लेकर गया वो धन, तू खाली हाथ आया था, देख खाली हाथ चला गया। हमें समझाने के लिए माता जी, समझ गए ना? ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। एक्चुअली बहुत बड़ी साइंस है माता जी, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, घर पे बैठकर सोचिएगा, इसको सुनिएगा वापस से, और देखिएगा हम कितना बड़ा एक मूर्खता कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। हम हरि को अपने जीवन में भज नहीं रहे हैं।
और फिर आपको मालूम है ना माता जी, आजकल हम सभी तो इसी दौर में जी रहे हैं। आप लोग या आप लोगों ने किसी और को भी देखा हो, कितने मन से मुक्ति के लिए पूजा होती है, बताइएगा। जो हमारे पूर्वज कोई जो गुजर गया है, उनके लिए हम या हमारे घर वाले जो पूजा करते हैं, कितना फेथ और श्रद्धा होता है, कितने अच्छे से वो उसके मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। जस्ट डर के मारे करते हैं वो जो करते हैं, जस्ट एक नियम पूरा होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आप जानना चाहोगे कैसे, तो गौदान की जानी चाहिए, है ना। उस विगत आत्मा के लिए गौदान की जानी चाहिए। क्या वास्तविक में गौदान होता है? माता जी हर कोई नहीं करते हैं, कई लोग खाली पूजा करते हैं, कई लोग नहीं, करते कोई कोई करते भी हैं। एक गाय आती है, कई लोग खाली पूजा करके वो दक्षिणा ज्यादा करके वैसे। हाँ, एक गाय आती है तो उस गाय को पहले बोला जाता है तेरी ही गाय है भैया, हम तेरे को ही दान करेंगे, तुमको 5121 रुपया दे देंगे, तुम ले आना गाय को, हम दान दे देंगे। क्या इसको गौदान कहा जाता है? ठीक है। तो इंसान क्या करेगा माता जी, अगर वो अफोर्ड नहीं करेगा तो वो करेगा क्या? हाँ, वही तो बात है ना, वही तो हम बताना जा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। अग्रवाल जैनी कोई काम नहीं आता है। हाँ, मनी का काम मनी से होता है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि इंसान क्या करेगा अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, या इंसान क्या करेगा अगर वो अफोर्ड भी कर सकता है लेकिन उसके बेटे बेटी का मन नहीं है इतना खर्चा करने का। उसके पास पैसा है, वो तो बहुत छोड़ के गया, लेकिन बेटा बेटी नहीं करे तो क्या करेगा इंसान, बताइए। तो इंसान क्यों नहीं जीते जी कर लेता है ये सब पहले ही? क्यों बाद के लिए वेट करता है कि मैं मरसूं तो मेरा बच्चा लोग यहाँ कर देसी, मैं मरसूं तो मेरे लिए मुक्ति का काम कर देसी? क्यों इंसान जीते जी हटी बना हुआ है? क्यों इंसान जीते जी अपने शास्त्र को खोलकर पढ़कर खुद ही नहीं कर लेता है? क्यों डिपेंडेंट हो रखा है? नहीं, अब बहुत जन करने लग गए माता जी। वो जो बहुत जन जो करने लग गए ना, वो आप गलत ले रहे हैं। बहुत जन जीते जी अपना श्राद्ध कर देते हैं, जीते जी गौदान कर देते हैं, ये कर देते हैं। मैं वो नहीं बोल रही, ये तो वन ऑफ द बेवकूफी है। जीते जी हरि का भजन क्यों नहीं कर लेते हैं कि हरि का भजन करेंगे तो ऐसे ही हम वैकुंठ चले जाएंगे, इन चीजों को सपोर्ट करने का दरकार ही नहीं है। करेक्ट। जीते जी भक्ति करना है, भक्ति फ्री में नाम लेना है माता जी, वो भी नहीं लेते हैं लोग। जीने के ये जीवन में हमको करके जाना था, हम नहीं कर रहे हैं तो हम दर दर ठोकर खा रहे हैं। आप कीजिए भक्ति माता जी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अरे जब खुद गोविंद आएंगे, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल दिस रिचुअल्स? हम नहीं कर रहे हैं ना माता जी, इसलिए ये सब धक्का मार के हमको पहुंचाने का कोशिश करते हैं। और कितना मन से करते हैं। एकादशी बोलने के टाइम में इशारा होता है, वाइफ अपने हस्बैंड को इशारा करती है, एक, वो बोलेगा 2, तो बोला ना एक। ठीक है, ऐसा होता है वहां पर। आप लोग तो ड्रामा में शामिल हुए हैं सारा। ठीक है, आप लोगों ने भी किसी इशारा किया होगा, ऐसे आंख मारता है। ठीक है, ये सब क्या है माता जी? डू वी रियली लव द सोल? डू वी रियली लव कि हम चाहते हैं कि वो उसका उद्धार हो जाए ना? ये तो एक नियम है, करना पड़ेगा, करनो पड़सी। कैसा साड़ी देते हैं जीते जी, वो 2-4 हजार की साड़ी के नीचे नहीं पहनती थी, उसको 100 रुपए वाला साड़ी देते हैं। मतलब 100, 200, 400 सस्ती वाली। पहले बोल देंगे दुकानदार को, वो देने लेने वाला जो चाहिए पंडित जी। आप माता जी, हम सब जानते हैं हम अंधे बन रहे हैं। एक्चुअली हम जानकर अनजान बन रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। भागवत गीता जब तक नहीं पढ़ेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, हम में से सभी माता जी के साथ ऐसा होने वाला। हमारे घर वाला भी जबरदस्ती धक्का मार के भेजेंगे, जाओ इतना ही हो सकता है हमसे, थे थारा में हमारा, बस खत्म कहानी। रोते रोते करते हैं श्राद्ध बाड़ी। मेरे पास अक्सर ऐसा मेल आता है कि कुछ शॉर्टकट बताइए जिसमें हम लोग को खाली माता जी सिद्धा देने से तो हो जाएगा ना, मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम लोग वो पितर लोग को जो खिलाते हैं ना साल में, पितर पक्ष वगैरह में, माता जी हम लोग नहीं खिलाते, सिद्धा दे दें क्या, ये कर दें क्या, वो कर दें क्या? क्या आपको लगता है कि आपके जनरेशन वाले जो पीछे से हैं उन लोग कर देंगे बहुत बढ़िया? क्यों वेट कर रहे हैं? वो लोग नहीं करेंगे, इसीलिए तो वो लोग नहीं करेंगे, इसीलिए माता जी शास्त्रों में ये बताया है क्या है क्या कि जीते जी पिंडदान किया जा सकता है? आप बताइए कौन से शास्त्र में दिया गया है?
नहीं, वो बेटे का ही कर्तव्य है। ये फूल बनाने का तरीका है, बिग फूल। शास्त्र के बिना चल रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, उत्पात एव ही केवलम। किसी ने ऐसा एक उत्पात स्टार्ट किया और सब भेड़ चाल चल रहे हैं उसके पीछे, मैं करके सब कर रहे हैं। जीते जी कोई पिंडदान होता है? हाँ, सन्यासी करता है। सन्यासी जिसने घर त्याग दिया, सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया, वो कर सकता है। इसीलिए हम ठगे जाना चाहते हैं, इसीलिए रोज नया ठग पैदा भी हो रहा है। ठीक है, तो कैसे बचेंगे ठगने से? कुछ नहीं करना है, जो शास्त्र बताता है ना उसको कीजिए। मनमानी तरीके से मत कीजिए चीजों को। ना हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहां के रहेंगे। तो भागवत गीता में बताया गया है, इस आत्मा का उद्धार तो केवल नारायण ही कर सकते हैं, हरि ही कर सकते हैं। वो हरि जो सबके पाप हर लेते हैं, सबके दुख हर लेते हैं। अब आप अपने जीते जी कुछ भी मानिए ना मानिए, मेरा काम था आपको हकीकत बताना और प्रैक्टिकल लाइफ से आपको एग्जाम्पल देकर दिखाना कि आप नहीं मान रहे हैं तो अंत समय में क्यों नहीं, जिस भगवान की, जिस देवी देवता की आप आराधना कर रहे थे, उनकी आराधना से आपको मोक्ष दिला दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण ऐसे हैं जो हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानते हैं, बाकी सिर्फ इस शरीर को जानते हैं। खुलकर मैं और बात करूंगी इस मैटर पे धीरे धीरे, जैसे क्लास होगा। आज एक दिन में अगर मैं बोलूंगी तो शायद इनडाइजेशन होकर उल्टी हो जाए। माताजी, गोदान के लिए फिर क्या करना चाहिए, आप बताने वाले थे कि माताजी, गोदान। दरकार ही ना पड़े ना गोदान का। अच्छा, क्यों करना है? जीते जी मैंने बोला ना उस वक्त, अगर खुद भगवान आकर के ले जाएंगे फिर किस चीज का मोक्ष? वाइट, हाँ, हमारे घर वालों के लिए अगर करते हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो अभी करना भी नहीं चाहेंगे आपके बोले, तो उनके लिए प्रॉपर गोदान करेंगे, तभी तो गोदान का फल आएगा ना माता जी। आप एक चीज सोचिए, खाली नियम करना जरूरी है। अच्छा, ये प्रश्न किसने किया? मैं पहले तो किसने किया? माता जी, मैंने किया है। कविता माता जी, कविता शर्मा जी। हाँ माता जी। हाँ, तो माता जी एक ऐसे है, आप मेरे घर आए, मैं आपको नाश्ता का प्लेट दिखा करके ऐसे किचन में ले गई, नियम ही तो पूरा करना है ना। इससे पेट भरेगा? नहीं भरेगा माता जी। भरेगा तो वो कि जब मैं आपको प्यार से कंप्लीटली आपको दूं, है ना। मैं अगर दुकानदार को बोलूं कि भैया एक बर्फी, एक समोसा और एक और क्या मिठाई आपको पसंद है, ढोकला मान लीजिए, तो ये 3 चीज भैया एक बार आप दे दीजिए प्लेट में सजा के, मैं बस दिखा करके आपको वापस दे दूंगी। उस दुकानदार को क्या मिलेगा बताइए? समझ रहे हैं ना माता जी? अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो प्रॉपर विधि से करें तो फायदा ही है। सिर्फ नियम पूरा करने के लिए उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और एक अभी माता जी ने एक प्रश्न की एक बात बताई थी कि अफोर्ड ही नहीं कर सके। इतना महंगाई हो गया कि ये अफोर्ड ही नहीं हो सकता है, सच में नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसा करें कि इन चीजों का दरकार ही ना पड़े। बच्चा करे तो सही, ना करे तो सही, मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच गई। ठीक है, अब बात आया ढेर सारे प्रश्नों का। आप लोग प्रश्न कीजिए, आगे हम पढ़ेंगे। आज हमने श्लोका नहीं लिया क्योंकि मुझे ये बेस तैयार करना बहुत जरूरी था। वाई ओनली कृष्णा। और माता जी, वो आपने बताया कि क्या चीज का शोक नहीं करना चाहिए, भगवान क्या कहना चाहिए, कि जैसे बताया कि शोक क्या चीज का करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो हमने पिछले क्लास में डिटेल में बता दिया था। ये तो मैंने रिवीजन में बताया कि भगवान बोलते हैं शरीर तो ऐसे भी टेम्पररी है, इसको तुम बचा नहीं सकते हैं, इसके लिए शोक करके क्या फायदा है। और आत्मा कभी मरती ही नहीं है, उसके लिए शोक करने की जरूरत ही क्या है। समझ गए कविता जी? हाँ माता जी। फर्दर डाउट है तो पूछिए बेहिचक। नहीं, शोक किस चीज का करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं है। शोक करने का बात ही नहीं है। शोक क्यों करना है? कोई लोग चला जाते हैं जो वास्तविक में बुद्धिमान होते हैं वो शोक ही नहीं करते हैं, वो जानते हैं इस रियलिटी को। हेलो माता जी, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि पूछिए। मतलब बहुत बार ऐसे होता है वृद्धावस्था तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, पहले क्यों मौत आ जाती है? उसका उतना ही था, उसका टाइम ड्यूरेशन उतना ही था। आपको क्या मालूम है कौन कितना बुढ़ा है? हाँ, कौन मतलब कितना आपने जैसे
जैसे हम तो बुढ़ापा बोलते हैं 60-70 साल का हो जाएगा, चूल पक जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा तो बूढ़ा होता है, पर आत्मा तो कभी बूढ़ी और जवान नहीं होती। आपको क्या मालूम है कि आत्मा कितनी बूढ़ी है, कितनी जवान है, उसको कब शरीर त्यागना है? वो जितना कर्म किया हुआ है उतना ही कर्म इस संसार में आकर उतना ही दिन तक इस बॉडी में रहेगा। उस जवान बूढ़ा आत्मा नहीं होता, ये शरीर होता है। हाँ, एक नेचुरल प्रोसेस है कि शरीर बूढ़ा होने के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन अगर उसको उससे पहले ही अगर जाना है, मान लीजिए उसका उतना ही ड्यूरेशन दिया गया है, तो हो सकता है वो कल का जन्मा हुआ बच्चा भी हो सकता है 101, 110, 105 साल भी निकाल ले। तो हाउ ओल्ड आर यू इंग्लिश में एक पूछा जाता है ना, वो किसको पूछा जाता है? ओल्ड आदमी को ही पूछा जाता है क्या, हाउ ओल्ड आर यू? एक 6 महीने के बच्चे के बारे में भी पूछेंगे ना, हाउ ओल्ड शी इज, वो ओल्ड है क्या? वो तो हमको तो बोलना चाहिए ओल्ड है क्या, ये तो अभी जन्मी है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? क्या बोलिए, आप लोग भी कुछ, इतने आप लोग स्मार्ट है सब कोई। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस सुजाता जी। माता जी, गरुड़ पुराण में देखिए कहा गया है कि वैतरणी नाम की एक नदी होती है। हाँ, और अगर हम दान पुण्य ना करें, गौदान ना करें, तो आत्मा को भी बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, घाटों पे चलना पड़ता है। क्या ये सही आत्मा को भी कष्ट होते हैं? गरुड़ पुराण में गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन, कृष्ण भगवान के वाहन, भगवान विष्णु के वाहन। वाहन होने से पहले वो कृष्ण के भक्त है, ठीक है। तो उन्होंने एक बार ऋषि मुनियों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने ऋषि मुनियों को कुछ कन्वर्सेशन किया था। वो कन्वर्सेशन जो है रिकॉर्ड हुआ था गरुड़ पुराण में। मतलब गरुड़ जी ने कहा और उन्होंने सुना, इसलिए इसको गरुड़ पुराण कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने सुना, तो इसको गीता कहते हैं। तो गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने, जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके वाहन भी हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन्होंने इस जीव आत्मा का शरीर जन्म लेने से लेकर के शरीर छोड़ने के बाद की सारी जर्नी का विवरण दिया। जो बोला एक एक बात 101% सच बोली माता जी। और वैतरणी नदी भी होती है, वो भी सच बोला। वैतरणी नदी का मतलब क्या होता है? वैतरणी नदी मतलब ऐसा नदी नहीं, पानियों की नदी नहीं। उसमें क्या होता है? खून, पेशाब, रक्त, मज्जा, नोजी, हड्डियां, मांस, मल, मूत्र, उससे भरी हुई नदी होती है, जिसको पार करना होता है। लेकिन कौन पार करेगा? तो कोई दान पुण्य करने वाला व्यक्ति ही, जो मतलब जैसे पायस सोल जिसको बोलते हैं ना, पुण्यवान आत्मा ही उसको पार कर सकता है। जिसने गौदान किया है, तो बोलते हैं गाय की पूंछ पकड़ करके बस सिर्फ सिंपली खड़ा रहने से वो बैतरणी नदी बिना किसी मुश्किल से पार कर सकता है। अदरवाइज उसको उस नदी में, बहुत गंदी नदी होती है, उसमें वो पार करना मुश्किल होता है। ये बात सही है, लेकिन ये किसको पार करना होता है पता है? जो हरि नाम नहीं लेता है माता जी, जो अच्छे कर्म कमाएंगे, जो जीवन में अच्छी कर्म नहीं, भगवान का ध्यान नहीं देते, भगवान का हरि नाम की नहीं शरण नहीं। हरि, ठीक है, मैं हरि बता, नाम नहीं जपता। 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, एक होते हैं पापी और एक पुण्यवान। मैं थोड़ा सा क्लास को इस अलग एंगल से आज ले रही हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि श्लोका क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि बेस मजबूत नहीं होगा तो कृष्ण की बात समझ में नहीं आएगी, वो क्यों बोल रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं बताती हूँ। 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, पापी और एक होते हैं पुण्यवान। पापी का डेफिनेशन क्या है माता जी? जो धर्म के अगेंस्ट जाते हैं वो पापी है। जो शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें हैं, शास्त्र में जो बताया गया है, उसको जो फॉलो नहीं करते हैं ना, उसके अगेंस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए शास्त्र में बताया गया है झूठ नहीं बोलना है, लेकिन वो बोलता है। शास्त्र में बताया गया है चोरी नहीं करना है, लेकिन वो करता है। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जो शास्त्रों के विरुद्ध चलता है वो पापी है। पुण्यवान कौन है? तो जो शास्त्रों में बोलता है ये करो, ये करो, ये करो, उसके अनुसार जो करता है वो पुण्यवान है। ठीक है, ये मान लीजिए वैतरणी नदी है, इसको कौन क्रॉस करता है, पापी या पुण्यवान? पुण्यवान।
तो पापी कहाँ जाता है? क्रॉस माता जी दोनों को ही करना होता है। एग्जैक्टली यह पापी व्यक्ति खड़ा है, यहाँ यमदूत लेकर उसको खड़े है, ये पुण्यवान व्यक्ति खड़ा है। ये पापी मतलब मैं ये पी और लिख देती हूँ, ये दोनों ही तो पीपी हो गया। हम लोग पापी को सिनफुल बोलते हैं इंग्लिश में, ये सिनफुल है, और पुण्यवान मतलब पायस हो गया, तो ये पी हो गया। ये पापी और पुण्यवान दोनों खड़ा है, दोनों को जाना होता है, दोनों को नदी क्रॉस करना होता है। पुण्यवान जो है वो गौदान, ये पुण्य आदि के बल पर वो आराम से इसको क्रॉस कर देगा। पापी व्यक्ति क्या करेगा, इसको बहुत कठिनाई से क्रॉस करना पड़ेगा, उसको बहुत दुख होगा, क्रॉस दोनों को ही करना पड़ेगा। लेकिन भागवत गीता हमको एक ऐसा रास्ता बता रही है कि आपको ये नदी क्रॉस ही नहीं करना पड़ेगा, आप एक साइड के रास्ते से चले जाओगे। मतलब ये जो सपोज कीजिए जाने का रास्ता है ना, जाने का रास्ता है, तो ये इस रास्ते से जाना ही पड़ेगा, चाहे पापी हो या पुण्य हो। और भागवत गीता बोलती है आप बाईपास होकर के डायरेक्ट निकल जाओ। क्या बोल रही है भागवत गीता? आप बाईपास होकर निकल जाओ, इस रास्ते में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। इस रास्ते में पापी जाता है और पुण्यवान दोनों जाना पड़ता है। आप पाप तो करोगे नहीं, मुझे मालूम है, आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप पुण्य करोगे तो भी इस रास्ते से जाना पड़ेगा, गाय के साथ टिंग 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 टिंग। तो अब क्या करोगे? तो इस रास्ते में कौन जाता है? बाईपास रास्ते से कौन जाएगा फिर? वही माता जी जिनको भगवान का भक्त, उनको ही बाईपास का रास्ता पता है ना, जो निस्वार्थ भाव से हरि की भक्ति करता है और कुछ भी उसके अगेंस्ट कुछ पाना नहीं चाहता है, वो लोग। एक और व्यक्ति होता है पापी और पुण्यवान, भागवत गीता में आगे मिलेगा। पापी और पुण्यवान के अलावा एक और व्यक्ति होता है जिसको कहा जाता है भक्त। ये भक्त जो है यही केवल बाईपास, इसको जाना ही नहीं पड़ता है। अच्छा एक और बात बताएं, एक और बात बताते हैं। यहां से तो सब जाएंगे हमको मालूम है ना? आप लोग सो तो नहीं गए हैं ना? नहीं माता बहुत मजा आ रहा है सुन के। पापी और पुण्यवान दोनों को जाना है, और भक्त को भी जाना है ना? इस सबको यहाँ से जाना है। टिके रह जाएंगे क्या कोई भी? नहीं ना? तो जाने के टाइम में पापी और पुण्यवान को और कौन लेने के लिए आता है? उनका एक मैसेंजर होता है ना, कौन लेने आता है? यमराज। यमराज। हाँ ये तो मैंने बहुत सुंदर बना दिया, यमराज इतने सुंदर नहीं होते हैं, ठीक है। इन दोनों को ही यमराज लेकर जाते हैं, पापी और पुण्यवान को। यमराज देखने में बहुत सुंदर नहीं होते हैं, ठीक है। कभी भागवतम में हम सुनाएंगे ना, तो खाली यमराज का विवरण देखकर ही पेशाब आ जाएगा। जो कभी कभी देखिएगा किसी कोई व्यक्ति जो है मरने के टाइम में मलमूत्र त्याग कर देता है ना, उसको पेशाब आ जाता है या तो पोटी आ जाती है। इनको देखने मात्र से, यमदूतों को देखने मात्र से डर जाता है, भयभीत हो जाता है। तो चाहे आप पापी हो या पुण्यवान, आपको इनके दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। इन महाशय को इनके दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। इन महाशय के लिए कौन आते हैं? विष्णुदूत आते हैं, श्री हरि, देवदूत, विष्णुदूत आते हैं। श्री हरि भगवान का उड़न खटोला। श्री हरि तो, अच्छा ठीक है आप लोग म्यूट होइए। श्री हरि तो केवल एक्सक्लूसिव भक्तों के लिए आते हैं, मतलब बहुत विरले भक्तों के लिए श्री हरि खुद आते हैं, ठीक है। ये विरले भक्तों के लिए भगवान खुद आते हैं, अदरवाइज मीराबाई, हाँ या आप भी हो सकते हैं, या भगवान विष्णु दूतों को भेजते हैं, ठीक है, जो बहुत सुंदर होते हैं, देखने में प्राय विष्णु जैसे ही होते हैं, बड़ा मनोहर छवि होता है इनका। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या बोल रही हूँ? आपको क्या बनना है? पापी बनना है, पुण्यवान बनना है? आप बताइए। माता जी दोनों ही नहीं बनना, माता जी भक्त बनना है, दोनों नहीं बनना। भक्त बनना है तो भक्त बनने का जो प्रोसीजर है या भक्त बनने का जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस भागवत गीता में बताया गया है। इसको पढ़ना और इसको समझना और इसको अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना होगा, ठीक है। ये और ये बनेंगे तो ये तो चलो कोई ही नहीं बनेगा। पुण्यवान में सिर्फ पैसे वाला, भी एक माता जी का क्वेश्चन था, माता जी जिसकी क्षमता नहीं है वो कैसे तरेगा? तो पुण्यवान जो है वो क्या खाली पैसे वाले ही स्वर्ग जाएंगे?
या बहुत पढ़े लिखे हैं, वेद ग्रंथ आदि कर पूजा पाठ करके ही जाएंगे? नहीं, हमको समझना होगा कि हमारे लिए रास्ता कौन सा है। अब बताइए। अच्छा ठीक है, अभी मैं बैक टू पेविलियन जाते हैं। किसका प्रश्न था ये बैतरनी नदी वाला? हरे कृष्णा। कौन सी माता जी कर रही थी, या वो चली गई छोड़कर? हाय राम, जिसका प्रश्न था वही गायब। अच्छा नहीं लगा शायद आंसर। एनीवेज, जो भी है, मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठना पड़ेगा। अब तक हम जब भागवत गीता नहीं जान रहे थे, पाप और पुण्य में ही फंसे थे कि पाप नहीं करना है, पुण्य ही करना है। लेकिन ये आपको बैतरनी के मार्ग से नहीं बचा पाएगा, ये आपको यमदूतों से नहीं बचा पाएगा। इससे अगर ऊपर उठना है तब भागवत गीता पढ़ना है और समझना है। मेरी बातें कुछ हार्श जरूर लग रही होगी आपको, मेरी बातें सुनने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर मैं यहाँ झूठ बोलकर आपको ठगने नहीं आई हूँ। नहीं माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम है कि श्रीला प्रभुपाद ने, बहुत अच्छा लगा। श्रीला प्रभुपाद ने ठगा नहीं जीवों को। श्रीला प्रभुपाद ने जो था खुले खुले टक टक बोला। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद के लिए हम अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हैं। चीटिंग नहीं करना है। जिसको समझ में आए मानिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है सिर्फ भागवत गीता सुनने के लिए सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो करना है, बस ऐसे एक कोई धार्मिक ग्रंथ है वैसे सुनते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे आप लोग माफ कीजिएगा, मैं सच बोले बिना अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो अपने आप को मुझे मतलब मैं ऐसा खुद को चीट करने जैसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? माता जी एक क्वेश्चन मेरा, जैसे कोई बॉर्न होते बच्चा मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो कोई बोल रहा था वो जो अपना तो आत्मा का जो एज होता है ना, जो 84 लाख योनि में गुजरते, तो बोलते हैं वो उसका लास्ट योनि होता है, इसीलिए जो छोटा एज में जो होता है वो मर जाता है, तो उसका वो मतलब लास्ट बर्थ होता है, ऐसा कुछ है क्या? एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है माता जी, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है। ऐसा कर्मा का जो खेल लेखा जोखा है ना माता जी, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सटल है। यमराज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। कई बार होता है हमने किसी बच्चे का किसी वक्त कभी जान लिया हो तो वो हमको पूरा करना होता है। देयर आर वेरी लॉट्स ऑफ सीक्वेंसेस। ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, मैं नकारती नहीं, पर एग्जैक्टली ये ऐसा बात नहीं है। माता जी अभी आपने कहा ना कि जैसे जो लोग मर जाते हैं 50 में 30 में, या कोई बच्चा भी मर जाता है तो वो अपने कर्म के हिसाब से मरता है, तो कर्म मतलब इस जीवन में किया या पहले? अनेकों जन्म, इसी जीवन नहीं, नेक्स्ट आगे पूर्व जन्म में नहीं, अनेकों जन्म का कब हमको मिलता है। जैसा बीज बोया है ना माता जी, वैसे धीरे धीरे फल आते रहते हैं। अच्छा, इसीलिए देखिए माता जी, भागवत गीता क्या सिखाया जाता है। आज हमारा क्लास जो है मोर और लेस एक आपस में हमने इंटरेक्शन किया, बहुत जरूरी था। भागवत गीता का मैंने फर्स्ट क्लास में दिखाया था। भागवत गीता का 5 सब्जेक्ट मैटर था, किसी को याद है क्या? हम कौन है, हम वही क्या माता जी? नहीं, कहाँ से आए 5 हैं? सब्जेक्ट मैटर, 5 विषय। आत्मा परमात्मा काय प्रकृति अतः। भगवत गीता का 5 सब्जेक्ट मैटर है भगवान, जीव, प्रकृति, काल और 5वां है कर्म। ये 5 सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट मैटर में भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत तो नहीं है लेकिन भगवान की शाश्वत एनर्जी है, काल भगवान बोलते हैं स्वयं मैं ही हूं। एक कर्म जो है वो जीव खुद करता है, चूज करता है। जीव जो है वो चुनता है कर्म, क्या कर्म करना है। जैसे जिसमें कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बात किया था, पाप करेगा कि पुण्य करेगा,
कि वो पाप और पुण्य से परे कर्म करेगा, है ना। ये जीव के हाथ में है। सब कुछ आपको मैं ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन मैंने अभी बोला ना, आपकी चॉइस है, आप मानिए या मत मानिए। ये जीव के पास एक चॉइस होता है, उस चॉइस के अनुसार वो अपना कर्म जो है निर्धारित करता है। ये चारों चीज जो है ये अनचेंजेबल है, ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन एक कर्म ही है जो जीव की चॉइस से जीव करता है, और जीव चाहे तो पाप कर सकता है, पुण्य कर सकता है, इससे परे काम कर सकता है। कोई पापी व्यक्ति था, वो पुण्य कर्म कर सकता है। कोई पुण्य व्यक्ति है, उसके साथ उससे पाप हो सकता है, या पुण्यवान से वो परे काम करना चाहता है, या पापी से डायरेक्ट वो भक्त बन जाएगा तो परे हो जाएगा। जैसे पापी से डायरेक्ट भक्त कौन बना था, कोई एग्जाम्पल है? एकदम पापी था फिर भक्त बन गया। परशुराम जी, परशुराम और वाल्मीकि रत्नाकर डाकू। तुलसीदास जी पापी नहीं थे, परशुराम ज्ञानी थे। नहीं, वाल्मीकि, ये यस वाल्मीकि। वाल्मीकि पहले कौन थे? डाकू थे शायद ना? रत्नाकर, यस रत्नाकर थे, वो एक डाकू थे। कौन है ये वाल्मीकि? रामायण एग्जैक्टली, बहुत आप लोग सब कुछ जानते हैं। इनका पास्ट हिस्ट्री क्या था, उसी जीवन में वो पहले एक डाकू थे। लूटपाट और जीवों को बहुत तकलीफ में देख के उनको बहुत खुशी होती थी, ठीक है। ऐसे रत्नाकर डाकू को भाग्यवश उसके कुछ ऐसा कर्म किया हुआ था, उनको किसका संग मिला? नारद जी को। नारद मुनि का संग मिला। नारद मुनि जो है एक भक्त है, भगवान के परम भक्त है। इन नारद मुनि ने इनका हृदय पर परिवर्तन किया रत्नाकर डाकू का, और उनको कहा कि तुम सब कुछ छोड़ो, भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दो। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि भगवान का नाम इतना है कि भगवान को स्मरण करने से कोई पवित्र हो जाता है। यहाँ पे एक प्रूफ भी मिल रहा है। इन्होंने कहा तुम सब कुछ छोड़ो, तुम भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दो, नहीं तो तुम्हारा पाप का भागीदारी कोई नहीं बनेगा। तो ये बोले अच्छा ठीक है, आप बोल रहे तो मैं करके देखता हूँ। तो उनको बोला कि क्या नाम जपूं? तो बोला तुम राम 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 जपते जाओ, ठीक है। अब ये बैठ गए एक पेड़ के नीचे, जैसा नारद मुनि बोल रहे हैं वैसा करने के लिए तैयार है। ये बोल रहे हैं अरे मेरे मुंह से तो राम निकल ही नहीं रहा है, मैं राम बोलना चाहता हूँ, मरा मरा मरा, क्योंकि वही प्रोफेशन था उनका मारने का, मरा 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 निकल रहा है। तो नारद मुनि को बहुत व्याकुलता से बोले कि क्या करूं, मेरे से राम राम नहीं निकल रहा है, मरा 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 निकल रहा है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, मरा 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 करो, भगवान बहुत दयालु है, भगवान आगे का म को काट करके राम 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 कर देंगे, तुम नाम तो लेना स्टार्ट कर दो। फिर वो धीरे धीरे ऐसे बोलते गए, फिर वो शुद्ध जब हुआ तो अपने आप उसका बहुत सुंदर उच्चारण राम 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 निकला। और हृदय परिवर्तन होने के साथ साथ सारे, मैंने बोला ना भगवान का नाम कितना शुद्ध है, शुद्ध हो गए, और वो रत्नाकर कौन बन गए? वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि ऋषि। द पावर ऑफ हरि। हमारी सारी अशुद्धतियां ले लेते हैं और शुद्धता दे देते हैं, तो क्या बने? वो भक्त बन गए। तो आपके पास क्या है, हम अब जो बात कर रहे थे हम उस पे आते हैं। बाकी लोग म्यूट हो जाइए प्लीज, क्लास में सबको मतलब पेशेंसली क्लास सुनने दीजिए, पीसफुली। तो यहाँ पर भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर है। इस भगवत गीता में हमें यही पता चलेगा कि कर्म जो है जीव चॉइस कर सकता है, पाप पुण्य और इससे परे कर्म को चुन सकता है, और ये कर्म ही चेंजेबल है, और इस कर्म को ही वापस हमको कैसे सुधार करके भगवत धाम जाना है, ये भागवत गीता हमको सिखाएगा। क्लियर? तो भागवत गीता में हम क्या सीखेंगे? भगवान के साथ हमारा जीव माने हम जीव, क्या संबंध है? जीव प्रकृति में आकर के काल से कैसे प्रभावित होता है और कर्म करता है, और फिर क्या करता है जीव? उन गलत कर्मों की वजह से 84 लाख योनियों का ये जो एक चक्कर है ना, साइकिल का पहिया है,
साइकिल के पहिए में घूमते रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, घूमते रहता है, ये चक्का चलते रहता है। वो जन्म लेता है, फिर पूरा साइकिल चला करके मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। इस साइकिल का जैसे चक्का घूमते रहता है ना निरंतर, वैसे हमारा भी हालत हो गया है। ये आत्मा जो है इसमें नित्य कैद हो गई है। ये आत्मा रोज नया शरीर बदलते जा रही है। बस भागवत गीता बताएगा हमें क्या कर्म करना है, कि ये आत्मा जो है कर्म करे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और इस चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर के अपने नित्य धाम भगवान के घर पहुंच जाए। बस सिंपल। आप लोगों से एक बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। आप लोगों में से किसी को भी मैं एक एबनॉर्मल लेडी लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना? तो जैसे बाकी नहीं, लेडीज बिल्कुल लोग नहीं से लग रही मिलते हैं माता वैसे ही तो मैं लग रही होंगी ना? आप ज्ञानी लग रही हैं हम लोग को, ज्ञानी। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आम नारी जैसी ही नारी हूँ। अगर मैं सपोज कीजिए मैं गीता का प्रवचन नहीं करती हूँ, तो जब मैं आपके समाज में आपके आप पास देखने में हम लोग के जैसी हैं, पर ज्ञान ज्यादा है आपके पास। तो मेरा कहने का मतलब भी ये है, भक्त सामान्य जीव ही होता है, सामान्य लोग जैसा ही होता है, सिर्फ अंदर से वो भगवान से कनेक्टेड हो जाता है ना? हमको भी क्या करना है, एक्सटर्नली कोई चेंजेस नहीं होता है, हमारी चेतना को, हमारे कर्मों को इस तरह से करना है कि मैं आप जैसे ही दिखूं, लेकिन मैं आपसे हट कर रहूं, है ना? ऐसा हमको बनना है। सो इट्स वेरी सिंपल। भक्ति करना टफ है क्या? इसी गृहस्थ जीवन में, इसी उम्र में, अभी मुझे 16 ईयर्स हो गया, 16 साल हो गया। तो जब मैं भक्ति जीवन स्टार्ट की थी, तब लोग मेरे को बोलते थे, बार तेरी की उम्र हुई है भाई। अभी भी मेरे को 16 साल बाद भी मेरे को देख के लोग ऐसे ही बोलते हैं, बार तेरी की उम्र है। मैं मन में सोची, उम्र कब होगी फिर? किसको उम्र बोलते हैं लोग? उम्र नहीं होती है भक्ति के लिए। हाउ ओल्ड आर यू, इससे समझ जाइए हम ऑलरेडी ओल्ड है। कब से ये आत्मा इस जर्नी में, इस जन्म मृत्यु की चक्र में घूम रही है। इस शरीर में मैं कितनी पुरानी हो गई, ये पूछा जाता है। इस शरीर में मैं 6 महीने की, 60 साल की, 20 साल की, वो पूछा जाता है। हम सिर्फ शरीर बदल रहे हैं, आत्मा एज ओल्ड एज कृष्णा। सो एनी मोर क्वेश्चंस? डिस्कशंस का अंत नहीं है, मैं 2-4 घंटा और भी बोल सकती हूँ। सब थोड़ा थोड़ा देर बाद में लीव हो जाएंगे। पहले जब ज्वाइन किए थे 110 थे, अभी 92 हो गए। माता जी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ, नारायण और कृष्ण का डिफरेंस है माता जी। हाँ, कृष्ण काली सेम है या डिफरेंट? अच्छा, कृष्ण एंड काली सेम है या डिफरेंट, ऐसा पूछ रहे हैं एक माता जी। उसके ऊपर एक और है, काल, प्रकृति, जीव, भगवान, कर्मा, उसके बाद कृष्ण एंड काली। माता जी ये जो काल है, काल और काली सेम नहीं है। काली मतलब देवी काली मैया, और काल मतलब होता है समय, ठीक है? और कृष्ण और काली मैया सेम नहीं है। कृष्ण भगवान है और काली उनकी शक्ति है। अच्छा माता जी नहीं, कृष्ण नारायण के ऊपर। हाँ, नहीं, एक लास्ट वाला प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ पहले। उसके बाद है कृष्ण टू नारायण से, कृष्ण तो नारायण से ऊपर है, और नारायण का 60 गुण होते हैं, कृष्ण के 64 गुण होते हैं। तो क्यों कृष्ण का पूजा नहीं होकर नारायण का पूजा होता है? वेरी गुड, आपका आइडिया एकदम सही है माता जी, कि कृष्ण सर्वोपरि है, कृष्ण में पूरे 64 गुण होते हैं। नारायण जो है कृष्ण के अंश है, उनमें सिर्फ 60 गुण ही होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मृत्यु के समय डायरेक्ट कृष्ण का पूजा नहीं करके नारायण का पूजा होता है? यही आपका प्रश्न है ना? हरि बोल माता जी का है ये प्रश्न है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको एक